पुनश्याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु ततो अनृत मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। इसका अनुवाद इस प्रकार है। कली ने कुछ और मांगा और उसके मांगने के कारण जो राजा है, राजा ने उसको अनुमति दे दी कि जहाँ पर स्वर्ण है, जहाँ पर सोना है, वहाँ पर वो रह सकता है, क्योंकि जहाँ पर सोना है वहाँ पर अनृतम झूठ बोलना, मदम का मतलब नशा, और कामम का मतलब काम वासना, लस्ट, और रजो जो है, रजो का मतलब है कि रजो गुण के कारण, क्योंकि बहुत पैशन आ जाता है, बड़ा एनवी और ईर्ष्या आ जाती है और शत्रुता आ जाती है। ये 5 चीज़ें जो हैं व्यक्ति के जहाँ पर भी सोना होगा उनमें ये 5 चीज़ें आ जाएंगी। इस तरह से जो 40वां श्लोक है, 40वां श्लोक है, यहाँ पे बता रहे हैं अमुनि पंच स्थानानि ही अधर्म प्रभवः कली औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसत तन्निदेशकृत। कि ये जो अमुनि मतलब ये सारे जो 5 स्थान उसको मिले, तो जो कली है वो तन्निदेशकृत, कि जैसे महाराज परीक्षित ने उसको निर्देश दिया था। महाराज परीक्षित जो कि उत्तरा के पुत्र हैं, औत्तरेयण मतलब उत्तरा के पुत्र, और जैसे वसुदेव के पुत्र वासुदेव, हाँ, ऐसे ही जैसे रघुवंश के अंदर राघव, इस तरह से उत्तर का पुत्र औत्तरेय। तो उत्तर के पुत्र जो है महाराज परीक्षित, वो उन्होंने अनुमति दी तो कली ने ये 5 स्थानों पर रहना शुरू कर दिया। तो हम लोग इसका जो प्रपोर्ट है प्रभुपाद का, वो हम डिस्कशन के दौरान ले लेंगे हम लोग। तो प्रसंग क्या चल रहा है कि महाराज परीक्षित ने देखा था कि 5 की चारों तरफ राज्य के अंदर लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया, लड़ाइयाँ शुरू हो गई आपस में। तो महाराज परीक्षित ने सोचा कि अवश्य कुछ कली तो नहीं प्रवेश कर गया। तो महाराज परीक्षित अपना धनुष बाण लेकर और निकल पड़े खोजने के लिए कि क्या कारण है, प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। तो महाराज परीक्षित ने देखा बैल रूपी धर्म को और गाय रूपी पृथ्वी को, और आँखों के सामने, महाराज परीक्षित की आँखों के सामने जो ये कली है वो प्रहार कर रहा था। 3 टांगें कटी हुई थी बैल की और चौथी टांग पे प्रहार कर रहा था। और महाराज परीक्षित ने बंदी बना लिया कली को, और बंदी बना के महाराज परीक्षित ने पूछा धर्म से पूछा कि आपकी हालत किसने की है। सामने देख रहे हैं कि कली मार रहा है, यही व्यक्ति ने मारा है जिसने राजा के वस्त्र पहने हैं लेकिन शूद्र का आचरण है। लेकिन महाराज परीक्षित ने फिर भी पूछा बैल रूपी धर्म से कि तुम्हारी हालत किसने की है। तो धर्म ने बोला पता नहीं किसने की है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे वो सामने मार रहा है आपको, आप कह रहे हो पता नहीं किसने की है। तो फिर हमारे आचार्य सब एक्सप्लेन करते हैं कि कली तो मार रहा था, वो तो चलो क्लेश दे रहा था, लेकिन वो क्लेश का कारण क्या है, वो जो बीज है क्लेश का वो कहाँ पर है। तो धर्म का मंतव्य ये था कि ये जो कली है ये तो मुझे मार रहा है चलो, लेकिन ये क्यों मार रहा है मुझे, अवश्य कुछ ना कुछ कारण रहा होगा ना उसके पीछे, तभी तो ये मुझे मार रहा है। वो कारण क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा, तो क्लेश का बीज कहाँ पर है वो समझ नहीं पा रहा। वो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, हमें तंग कर रहा है, हमें टॉर्चर कर रहा है, हमें फिज़िकल नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि आखिर ये मुझे ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे मेरे अपने कर्म ही कारण है ना। भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम,
जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भागवतम 10:14-8 में, भुंजान एव आत्मकृतम पाकम, कि अपने ही बुरे कर्मों का फल जो है व्यक्ति भोगता है। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने आके कुछ जो है ज़बरदस्ती हमारे ऊपर, हम डिज़र्व नहीं करते थे, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया, ऐसा नहीं कुछ होता। हमारे साथ वही हो रहा है जो हमारे साथ होना चाहिए था, उसके पीछे हमारे अपना कर्म ही है। एटलीस्ट एक भक्त ये सोच के चलता है, और भक्त तो ये भी सोचता है, भक्त तो उससे आगे की बात भी सोचता है कि इसी में छुटकारा हो गया। हालांकि मेरे कर्म तो इतने ख़राब थे कि मुझे और ज़्यादा दुख और अपमान इत्यादि झेलना पड़ता, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने सांकेतिक दंड देकर मेरी जान छुड़ा दी। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जाने दो यार, कोई बात नहीं, कम से कम भक्ति तो कर रहा है, भक्ति में जुड़ गए, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। तो एक भक्त का हमेशा यही भाव रहता है। इसलिए जो एक भक्त है वो कभी भी किसी के प्रति क्रोध नहीं करता, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कभी किसी के प्रति अपने मन में वैमनस्य, वैर भाव नहीं लेके आता कभी भी, क्योंकि उसे पता है कि मेरे साथ जो भी खराब हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है वो भगवान कर रहे हैं, जो खराब हो रहा है मेरे अपने विकर्मों की, मेरे अपने पाप कर्मों का फल है। तो महाराज परीक्षित ने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप अवश्य धर्म हो, क्योंकि ये उत्तर एक धर्म ही दे सकता था। और महाराज परीक्षित ने आगे बोला बैल रूपी धर्म को, कि अगर आप बोल देते ना कि इसने ये काले कपड़े जिसने पहने हैं, इसने मुझे ये है मेरे कष्टों का कारण, तो आपको वही फल मिलता है जो इसको मिलेगा। जो सजा, जिस दंड का अधिकारी ये कली है, उसी दंड का अधिकारी आप भी बन जाते, उसी दंड के अधिकारी आप बन जाते। क्यों? क्योंकि आपने उस पर झूठा आरोप लगाया। ये तो पीड़ा दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है? क्लेश का बीज कहीं और है। आप अपने कर्मों का लेखा जोखा उसके माथे पे क्यों मर रहे हो? वो कली तो आपके कर्मों के अनुसार उसको प्रेरणा मिली आपको कष्ट देने की। और भी बहुत सारे बैल थे, किसी को मार देता, तुम्हें क्यों मार रहा है? वो तुम्हें क्यों मारा? उसने तुम पे क्यों प्रहार किया? तो महाराज परीक्षित ने बोला मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। और फिर महाराज परीक्षित ने अपना ध्यान कली की ओर दिया और उन्होंने बोला अब तू नहीं बचेगा भाई, अब तो तुम मर के रहेगा। तूने क्या सोच रहा कि कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो अभी नज़रों से दिख नहीं रहे हैं, तो मतलब कोई कुछ भी कर लेगा क्या? हम नहीं बैठे यहाँ पर, हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम देखेंगे। हमारे रहते हुए कोई इस तरह से अत्याचार नहीं कर सकता किसी पर। कली ने प्रतिकार करने का प्रयास किया, लेकिन महाराज परीक्षित के सामने उसकी चली नहीं। तो कली ने सरेंडर कर दिया, कली पैरों में गिर गया महाराज परीक्षित के, और कली ने अपने प्राणों की भीख मांग ली। लोग बोलते हैं क्यों नहीं मारा परीक्षित ने कली को? मार देता, जान छूट जाती। इतने सारे प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन, खाना कोई शुद्ध नहीं मिल रहा, लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं लोग। इनफैक्ट आप देखो कि जब भी कोई त्योहारों का टाइम आता है तो रेट अपने आप बढ़ जाते हैं फल सब्जियों के वो मतलब आप अगर फूल भी लेने जाओ, जो फूल पहले सपोज़ 100 रुपये किलो मिल रहे होंगे, वो त्योहारों के दिवाली के टाइम पे 500 रुपये किलो हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भाई? ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक ऐसा क्या हो गया? तो जगह जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो आखिर महाराज परीक्षित ने क्यों नहीं मार दिया कली को? झंझट ख़त्म होता, जान छूटती, या कम से कम आजीवन कारावास देके बंदी बना कर रख लेते, कम से कम वो परेशानी तो खड़ी नहीं करता। लेकिन जो क्यों नहीं मारा, उसके पीछे कई रीज़न है। पहला रीज़न तो यही है कि आप अधर्म को ख़त्म नहीं कर सकते अधर्म के द्वारा। और धर्म ये है कि अगर किसी ने शरण ले ली तो उस पर उसकी हत्या नहीं की जा सकती। शरण ले ली मतलब उसके प्राणों की रक्षा करना आपका कर्तव्य बन गया। इनफैक्ट रामायण के युद्ध कांड में जब विभीषण
भगवान राम की शरण लेने आया था। तो सब लोग बोल रहे थे मार दो इसको, राक्षस है, दूर से दिख रहा है राक्षस है, अपने पास रखेंगे पता नहीं क्या करेगा ये कल को। तो भगवान राम ने उस समय बोला था सक्रद एव प्रपन्नाय, कि केवल एक बार, सक्रद मतलब एक बार, और एव का मतलब केवल, सक्रदेव मतलब केवल एक बार, प्रपन्नाया शरणागति के भाव से, तब अस्मि इति याचते, इति च याचते कि अगर किसी ने एक बार बोल दिया कि हे भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपका दास हूँ, आपका नौकर हूँ, भगवान राम कहते हैं फिर उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, फिर उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसकी मैं रक्षा करके रहूँगा, ये मेरा वचन है। इनफैक्ट इससे अगले श्लोक में भगवान राम ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर रावण भी आके भी बोल देगा ना कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, तो भी उसको भी रक्षा करूँगा, तो फिर ये नहीं बोलूँगा तेरे को कैसे छोड़ दूँ, तूने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया था, तेरे कारण मुझे इतना दुख तकलीफ हुई, उसको भी दूंगा, उसको भी शरण दूंगा पूरी की पूरी। ऐसा नहीं है कि अगर उसने कोई बड़ी भारी गलती कर दी अब उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। जो पैरों में गिरेगा भगवान के, उसको भगवान अभय प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय की कोई बात नहीं है। तो ये बड़े एक हमारे लिए बड़ी एश्योरेंस की बात है कि आखिर रावण की हमारे सामने बिसात ही क्या है। रावण ने तो क्या ही कर लिया जो हम लोग करने में लगे हैं। रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, चलो कुछ महीने वहाँ पर माता सीता को रहना पड़ा। हम तो बचपन से ही और अनादिकाल से हम लक्ष्मी का अपहरण कर रहे हैं अपने सुख सुविधा के लिए, भगवान की सेवा में लगाने की जगह। तो रावण हमारे सामने कहाँ ही ठहरेगा। बेसिकली हम लोग लगातार इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं भगवान राम की शरणागति लेने की कीमत पर। हम लोग बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे आपकी शरण, और हम जो लक्ष्मी देवी जो माता सीता हैं जो कि आपकी सेवा के निमित्त है, हम उसका भोग करते रहेंगे, लेकिन जब भगवान राम ने बोला, विभीषण को शरण दिया भगवान ने, वो तो चलो एक बात है, लेकिन जब भगवान राम ने ये बोला ना कि रावण को भी शरण दे दूंगा, तो समझ लो हमारे भगवान राम हमारे बारे में सोच रहे हैं कि ये सारे जो रावण जैसी मानसिकता वाले लोग हैं जो कि लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं अपने सुख के लिए, ये लोग भी, इन लोगों को भी पता चल जाना चाहिए कि ये लोग भी मेरी शरण अनायास ही ले सकते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए ओ हम कितने पापी हैं, कितने दूषित हैं, कितने गंदे हैं हम लोग, हमें तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार कर लेंगे। आप आइए, आप भगवान की शरण ले लिए और भगवान की इच्छा के अनुसार आप अपना जीवन यापन कीजिए, बस हो गया काम। फिर आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो जो मैंने असीमित असंख्य जो पाप कर रखे हैं उनका क्या होगा। वो भगवान बोल रहे हैं मोक्षयिष्यामि मां शुचा सर्व पापेभ्यो। ऐसे नहीं कि कुछ पाप, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा मां शुचा, कोई घबराने की बात नहीं है। तो भगवान के इस वचन पर हमें विश्वास श्रद्धा रखते हुए भगवान की शरण लेने के लिए हमें बेसिकली आगे बढ़ जाना चाहिए। एक तो ये बात होगी बेसिकली कि भगवान राम ही बोल रहे हैं कि हाँ कोई आएगा शरण लेने के लिए तो उसको प्राणों की रक्षा करना आवश्यक है। इसीलिए जो महाराज परीक्षित हैं वो कली का वध नहीं कर पाए थे, क्योंकि कली का वध करना उस समय अधर्म होता। अगर अधर्म से अधर्म को ख़त्म करेंगे कभी अधर्म ख़त्म नहीं होगा। अधर्म का खात्मा हमेशा धर्म से होगा। और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म जो है भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी क्या है? भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरा ध्यान करो, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। इस तरह से हम धर्म का पालन करेंगे
तो हम लोग अधर्म को ख़त्म कर पाएंगे, कली के प्रभाव को हम लोग नष्ट कर पाएंगे। सो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगा परम वचेत। कि जो कली है, कली में दोष ही दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है। उसी महान गुण के ऊपर हमारी पूरी आध्यात्मिक जीवन हमारा टिका हुआ है कि हम लोग अगर भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, मुक्त संगा परम वचेत, हम लोग मुक्त हो जाएंगे सारे पापों से और परम वचेत भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। ये सुविधा केवल और केवल कलयुग के अंदर उपलब्ध है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स में भगवान बोल रहे हैं कि चलो अगर किसी ने मेरा नाम ही ले लिया बस ठीक है, सफिशिएंट है, इसी से मैं खुश हो जाऊंगा, बात ख़त्म हो जाएगी। सो इन कारणों के चलते महाराज परीक्षित ने कली का बेसिकली वध नहीं किया, उसे अभय प्रदान किया। और फिर जब कली ने अभय तो मांग ही लिया, अभय तो मांग ही लिया, अब अभय तो मिल गया था उसको, अब उसको रहने की जगह चाहिए थी। तो कली ने बोला प्लीज़ मुझे कहीं रहने की जगह भी दो, मैं कहाँ पे रहूँगा। तो अभ्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कले ददो द्यूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्मश्चतुर्विधा। महाराज परीक्षित ने बोला ठीक है तुम 4 जगह जाके रहो। ये 4 जगह जहाँ पर द्यूतम, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, पानम, जहाँ पर नशा किया जाता है, स्त्रिया, जहाँ पर व्यभिचार होता है, द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, और जहाँ पर मांसाहार किया जाता है, ये 4 जहाँ पे अधर्म है वहाँ पे तुम जाके रहो, वहाँ पे अपना रहते रहो, वहाँ पे मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, वहाँ पे तुम जब तक रहोगे, वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कली जो है, कली तो बहुत इंटेलिजेंट भी है एक्चुअली में। तो कली ने बोला इससे मेरी बात ही नहीं बनेगी, ये जो आपने 4 स्थान दिए इससे मेरी बात नहीं बनेगी। लोग अधर्म में प्रवृत्त कैसे होंगे? लोगों को प्रवृत्त होने के अधर्म में कुछ तो इम्पेटस, कुछ प्रेरणा, कुछ कोई उनको धक्का लगाएगा ना कि हाँ चलो भाई तुम अब अधर्म करो, तो वो कहाँ पर है? और कोई जुआ खेलेगा तो वो व्यभिचार नहीं करेगा, कोई व्यभिचार करेगा हो सकता है जुआ ना खेले, हो सकता है कोई शराब ना पिए, हो सकता है जो मांस खा रहा है वो शराब ना पिए या जुआ ना खेले। तो आप कोई ऐसा मेरे को जरिया बताओ जिसमें कि ये चारों चीज़ें सारे आपस में जो है ये चारों काम इकट्ठे करने की सुविधा मिल जाए। तो फिर परीक्षित महाराज ने बोला जात रूपम, ठीक है जहाँ पर सोना है, स्वर्ण है, स्वर्ण का मतलब जहाँ पर धन संपत्ति है, पैसा है, वहाँ पर जाकर तुम बेसिकली रह लो। वो भी तुम्हें दिया, वो 4 तो दिए ही थे अधर्म, ये जहाँ पर धन संपत्ति, सोना, हीरे जवाहरात है, वहाँ भी तुम जाके रह लो, वो भी तुम्हें मैंने दे दिया। तो कली का जो मंतव्य था कि जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग स्वाभाविक रूप से लोगों को ये सुविधा मिल जाएगी अधर्म के अंदर जुड़ने की। और हम देखते हैं लोगों के पास पैसा आता है, लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं, लोग जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, वो घोड़ों की रेस में सट्टे लगाएंगे, शेयर मार्केट में सट्टे लगाएंगे, ये कैसीनोज वगैरह में जाएंगे, लोग घूमने जाते हैं। आप देखो गोवा वगैरह और इधर शिलोंग, नेपाल जैसी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे कैसीनोज खुले हुए हैं। तो कैसीनो मतलब जुआ घर, तो वहाँ पे लोग घूमने जाएंगे, अच्छे अच्छे संभ्रांत परिवारों के लोग वो जाते हैं और वहाँ पर वो जाकर अवश्य उधर जाके जुआ खेलेंगे कि बहुत फैशनेबल है, ये बहुत फैशनेबल है। आखिर हम गोवा गए हैं या नेपाल गए हैं, वहाँ जाएं और हम जुआ भी ना खेलें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे स्टेटस के खिलाफ हो गई ये बात।
तो लोग वहाँ जाके रात भर उधर जुआ खेलते हैं। और जब वो जुआ खेलने जाते हैं तो वहाँ पे उनको मुफ्त में उनको शराब पिलाते हैं, उनको नॉन वेज खिलाते हैं, मांस उनको परोसते हैं। और फिर जब नशे में पूरा धुत हो जाता है, मांस खाने के कारण काम वासना एकदम चरम सीमा पे आ जाती है और जुआ खेलने के कारण उत्तेजना आ जाती है, तो फिर नेचुरली व्यभिचार करेगा और फिर जाके वो इलिसिट सेक्स करना शुरू कर देता है। तो स्वाभाविक हो जाता है कि जब धन आ गया, जब संपत्ति आ गई, तो व्यक्ति की रुचि धार्मिक कार्यों में घट जाती है और उसकी रुचि जो है वो ये अधार्मिक कार्यों में लग जाती है। जबकि हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि धन संपत्ति को माधव, जो कि लक्ष्मी देवी के स्वामी हैं, पति हैं, धन को माधव की सेवा में लगाओ तो बचे रहोगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें चैतन्य चरितामृत में भी ये प्रसंग मिलता है। टाइम ऐसे भाग रहा है फटाफट ना। चैतन्य चरितामृत में भी हमें ये प्रसंग मिलता है कि सनातन गोस्वामी जो है उनको नवाब हुसैन ने कैद कर लिया था, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने बोला था। रूपा गोस्वामी तो पहले ही निकल गए थे, मैं नहीं करता, निकल गए। सनातन गोस्वामी ने बोला चलो धीरे धीरे निकल जाऊंगा, लेकिन नवाब हुसैन ने बोला बंदी बना लो भाई, मेरा काम नहीं कर रहा है ये। एक भाई पहले ही भाग गया, तो सनातन गोस्वामी को बंदी बनाया। तो सनातन गोस्वामी ने कुछ तिकड़म लगाकर जेल से तो छूटे, जेल से छूटकर भागे। तो उनके साथ में एक ईशान नाम का एक सेवक उनके साथ चल रहा था। तो जब वो चल रहे थे, अब मेन रोड पे जा नहीं सकते थे क्योंकि राजा का डर था कि नवाब हुसैन ढूंढ रहा होगा उनको। तो जंगलों के रास्ते जा रहे थे, तो रास्ते में एक सराय में रुके। तो सराय के मालिक ने उनकी बहुत खातिरदारी की, उनको बोला कि आप बहुत थके हुए हो, मैं आपको ये जगह देता हूँ रहने के लिए, आप रहो आराम से, और ये मैंने आपको ये सारी सामग्री दे दी खाना बनाने की, आप खाना बनाइए और आराम से खाइए। तो सनातन गोस्वामी ने कुकिंग वगैरह की, ईशान और सनातन गोस्वामी ने, और 2 दिन से कुछ खाया नहीं था उन्होंने। चलो कुछ खाया, और फिर सनातन गोस्वामी ने बैठ कर सोचा, क्योंकि वो मिनिस्टर रहे थे ना, उनको पता था कि किस व्यक्ति के व्यवहार की क्या रीज़न होता है। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी इतनी खातिर कर रहा है, अवश्य इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो सनातन गोस्वामी ने अपने सेवक ईशान से पूछा, तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है? तुम्हारा पैसे तो नहीं है? तो ईशान ने बोला हाँ, मेरे पास 7 सोने की मुद्राएं हैं। सनातन गोस्वामी ने बोला ये काल यम, डेथ नेल, ये जो मौत की घंटी है, तुम भाई साथ लेके चल रहे हो, मौत की घंटी साथ लेके चल रहे हो, तुम तो खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे। ये तुम्हें किसने कहा था लाने के लिए? तो अब क्या करें? तो उससे 7 सोने की मुद्राएं ली और सनातन गोस्वामी गए उस सराय के मालिक के पास। उन्होंने बोला कि आप तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हो, तो ये मेरे पास 7 सोने की मुद्राएं हैं, आप ये रख लो, और ये मुद्राएं स्वीकार करना आपके लिए बहुत धर्म का कार्य है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए, इसको रखना ही धर्म है आपके लिए। और मैं मेन रोड पे जा नहीं सकता, तो आप अगर हमें थोड़ा ये पहाड़ी क्रॉस करवा देंगे, हम सुरक्षित स्थान पर पहुंचेंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सराय के मालिक ने बोला कि मैंने कैलकुलेशन लगा ली थी, मेरे पास विद्या है, मैंने देख लिया था कि तुम्हारे पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। आज रात को तुम दोनों को मार के मैं वो मुद्राएं छीन लेता। तो अच्छा हुआ तुमने मुझे इस पाप कर्म से बचाया, मुझे अब तुम्हारी मुद्राएं भी नहीं चाहिए, अपने पास रखो मुद्राएं। सनातन गोस्वामी ने बोला नहीं रखूँगा भाई, तुम ले लो इसको, ये मौत की घंटी है मेरे लिए, मैं नहीं रखना चाहता, आप ले लो। तो सराय के मालिक ने वो 7 सोने की मुद्राएं दी और उनको आगे पहाड़ी क्रॉस करवा दी उनको।
जब वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, वो चले गए, उनके 4 नौकर आए थे सराय के मालिक के। तो सनातन गोस्वामी ने शान से पूछा कि देखो, वो तो मुझे कह रहा था जो सराय का मालिक के 8 मुद्राएं होनी चाहिए, तुमने बोला 7 होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती? तुम्हारे पास और भी धन है क्या? ईशान ने बोला, हाँ मेरे पास 1 स्वर्ण मुद्रा और है। तो सनातन गोस्वामी ने उसको बोला कि अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, अब ये मुद्रा तुम अपने पास रखो और तुम वापस चले जाओ। और सनातन गोस्वामी वहाँ से आगे निकल के गए। तो इस प्रसंग से हम देख रहे हैं कि जो हमारे गोस्वामी हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने ऐश्वर्य का जीवन त्याग के एक तपस्वी का जीवन उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि जो धन संपत्ति है मौत की घंटी है, और ऐसी मौत की घंटी है कि हम स्वेच्छा से अपने गले में बांध के घूम रहे हैं। और ना केवल गले में बांध के घूम रहे हैं, हम दिखा रहे हैं लोगों को, देखो देखो ये मेरे गले में देखो कितनी बड़ी सोने की घंटी है, ताकि लोग हमसे वैमनस्य, लोग हमसे शत्रुता करें, हमसे वैर करें, हमारे प्रति षड्यंत्र रचे, हमारे धन को हड़पने के लिए, या कम से कम बद्दुआएं देते रहें, यार इसका पैसा ख़त्म हो जाए, ये बहुत घमंडी है, अपने धन पे अभिमान कर रहा है। लेकिन फिर हमारे शास्त्रों में युक्त वैराग्य का भी कॉन्सेप्ट है कि हम लोग धन को माया नहीं मानते, धन तो भगवान की सेवा करने के योग्य है। लेकिन हमें हमेशा ये सावधान, हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं। हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम युक्त वैराग्य में रहते हुए हम सारा धन, अपना घर बार भगवान की सेवा में लगा दें। हमारे में ये ताकत नहीं है। तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम लोग बहुत ही तपस्या का जीवन व्यतीत करें, और चाहे हमारे पास धन संपत्ति हो, फिर भी हमें कम से कम धन के अंदर हमें जीवन व्यतीत करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे भक्त मैं देखता हूँ, वो बोलते हैं कि ओ चलो हम 50 के हो गए, हमारे पास पैसा है तो हम वृंदावन जाके रहेंगे, और वृंदावन में 4 कमरों का मकान लेके, कोठी टाइप आलीशान मकान लेके वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। अरे इसका क्या पॉइंट है? आई मीन आप यहाँ से निकल के वहाँ पहुँच गए, सुख सुविधाओं के बीच में जाके फंस गए आप लोग। जो डिवोटीज़ हैं वो युक्त वैराग्य के नाम पे वृंदावन में बड़ा मकान लेके रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तव में वो युक्त वैराग्य नहीं है, वो युक्त वैराग्य नहीं है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम अपने पैसे को भगवान की सेवा में लगा सकें। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम मैक्सिमम पैसा जितना भी हम संभव हो हम उसे भक्तों को दान दें, ताकि वो भगवान की सेवा में उस धन को लगा दें। और जो भक्त हैं, जो चाहे गृहस्थ हैं, चाहे जो फुल टाइम मंदिर में भी सर्विस कर रहे हैं, उनको बहुत ही तपस्या का उनको जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं युक्त वैराग्य लगा सकता हूँ, उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे में ताकत नहीं है युक्त वैराग्य को लगाने की, इसलिए मैं सुरक्षित जीवन अपनाऊंगा। मैं ये सोच के चलूँगा कि मैं युक्त वैराग्य लगाने के क्योंकि मेरे में दक्षता नहीं है, इसलिए मैं बहुत ही सादा जीवन बिताऊंगा। इसलिए जो अच्छे भक्त हैं उनको जब कभी भी कोई फीस्ट लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फीस्ट में जो भक्त हैं अच्छे, वो फीस्ट के अंदर ऐसे नहीं सारे आइटम खाएंगे, वो बहुत ही उसमें से कुछ जो भी बहुत ही सिंपल चीज़ होगी वो उसको ग्रहण करेंगे, और बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य के अंदर अपना जीवन नहीं बिताएंगे। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने जीवन शैली को इस तरह से चेंज करें कि हम सादगी से, सरलता से जी सकें। शहर में रह के ऐसा करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वो फार्म कम्युनिटीज़ में जा कर रहे हैं, जहाँ पे कि कृषि पर आधारित कम्युनिटीज़ हैं, और डिवोटीज़ को वहाँ पे जाके रहना चाहिए
और दूसरे भक्तों के साथ मिलकर बहुत ही सरलता से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो जाके हम ये जो कली का प्रभाव है, जो कली हमें 24 घंटे हमें प्रताड़ना दे रहा है, तो जाके हम उससे बच पाएंगे, तो जाके हम उससे बच पाएंगे। नहीं तो हम सोचेंगे हम डिवोशन कर रहे हैं, लेकिन कली हमें ऐसा घुमाएगा कि कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर की बात है, नरक ही ना पहुंच जाएं भोग करते करते भक्ति के नाम पे। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। जी जी। मेरा प्रश्न ये था कि कली को अधर्म का मित्र क्यों कहा गया है? वो तो अधर्मी था पूरा। तो क्या बोलना चाहिए? नहीं, वो तो खुद ही अधर्मी था ना, कली तो खुद ही अधर्मी था, तो उसको हम अधर्मी का मित्र क्यों कह रहे हैं? नहीं तो अधर्म का मित्र अधर्मी तो होगा। कोई धार्मिक व्यक्ति अधर्म का मित्र क्यों होगा? वो अधर्मी है। वो जो कली है वो स्वयं अधर्म नहीं है। अधर्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे एक भक्त है, दूसरे एक भक्त का मित्र दूसरा भक्ति तो होगा। एक भक्त का मित्र अभक्त कैसे होगा? इसी तरह से अधर्म का मित्र कोई अधर्मी तो होगा। कोई धार्मिक व्यक्ति अधर्म का मित्र नहीं हो सकता। इसलिए कली को अधर्म का मित्र बोला गया। ठीक है, लेकिन वो स्वयं में अधर्म नहीं है वो। ठीक है, ओके, चलो। अरे युक्त वैराग्य क्या है? ओके, युक्त वैराग्य है बेसिकली ये समझना। युक्त वैराग्य का मतलब है कि ये समझना कि हर वस्तु भगवान की संपत्ति है। ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कि हर वस्तु भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। युक्त वैराग्य का मतलब है कि जो भक्त हैं वो कभी भी किसी वस्तु को त्यागते नहीं हैं। जो भक्त हैं वो अगर कोई डोनेशंस दे रहा है वो बोलता नहीं हम नहीं लेंगे, ये तो माया है। एक भक्त जो है वो दूसरे लोगों में जाकर प्रचार करते हैं, उनसे धन लेते हैं और उस धन को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे प्रभुपाद अमेरिका गए, वहाँ पे महर्षि महेश से मिले, महेश योगी से। वो लोगों से $35 लेके उनको गुप्त मंत्र दे रहा था और उनको मेडिटेशन में लगा रहा था। प्रभुपाद ने बोला कि बकवास है ये सब चीज़ें। आप पैसे लेके आप भोग कर रहे हो, अपनी सेवा में लगा रहे हो लोगों को, आप बेनिफिट तो दे नहीं रहे, लोगों के कल्याण की बात तो कर नहीं रहे, तो फिर इसका पॉइंट क्या है इस चीज़ का? युक्त वैराग्य वास्तव में भगवान की सेवा के निमित्त है। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि एक भक्त को ये सोचना चाहिए कि मैं कोई बहुत सुपर एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए उसको बहुत ही विनम्रतापूर्वक, दीनतापूर्वक उसको अगर ये चुनाव करना हो कि मैं ये रसगुल्ला प्रसाद खाऊं या ना खाऊं, तो प्रयास करना चाहिए मत खाओ। क्योंकि पता नहीं वो भोग, हम सोच रहे हैं युक्त वैराग्य है, लेकिन वास्तव में वो भोग की गिनती में आ जाए। लेकिन हमें बहुत ही रुचि से हमें अच्छे पकवान जो हैं भगवान को भोग लगा के दूसरे भक्तों को या जो नए लोग आ रहे हैं उनको हमें खिलाने चाहिए, तो उसको युक्त वैराग्य की कैटेगरी में आ जाएगा वो। ओके, धन्यवाद। आपने जब अपना क्लास शुरू किया तो आपने एक चीज बोली थी कि हर जीव को अपने अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख मिलते हैं, मान अपमान मिलता है। हाँ, कि हम ये देखते हैं कि कई बार रोड रेस के अंदर लोग बिना वजह गालियां देने लग जाते हैं। तो कोई भी बात, कोई भी लोग उखड़ जाते हैं, कोई भी बिला वजह नहीं है। ये मेरी शक्ल कोई भी काम बिला वजह नहीं है। बोलिए। हाँ प्रभु जी, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे किसी को शक्ल पसंद नहीं आ रही तो वो गाली देने लगता है। तो प्रभु जी ये किस संस्कार से होता है ये सब, और जीव को इसके साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए? तो पहली बात है कि वो
आप अचानक कोई आपको गालियाँ कोई दे रहा है, रोड रेज वगैरह में होगा, लोग तो मार पीट कर देते हैं, जान से मार देते हैं। वो सिद्धू ने मार नहीं दिया था, अभी जेल में रह के आया वो 1 साल तक। उसने रोड रेज में तो मार दिया था किसी एक बुजुर्ग आदमी को, उसने धक्का वक्का मारा, मुक्का, वो मर गया बेचारा रोड रेज के कारण। तो लेकिन सवाल ये है कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों? सो आत्मकृतम विपाकम, हमारे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हुआ। तो रोड रेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वैसे तो देखो आप सड़क पे गाड़ी वाड़ी चला रहे हो, आप लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। कभी कोई टक्कर हो जाए तो उसको हाथ जोड़ दो कि भाई गलती हो गई, माफ़ कर, आगे बढ़ जाओ। अभी मैं पीछे पंजाब में था, तो हम कहीं जा रहे थे, नहीं मैं इधर था, नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा में रामनवमी को किसी प्रोग्राम में था मैं। तो एक डिवोटी गाड़ी चला रहा था, तो हमसे कट मिस हो गया। तो हमने इंडिकेटर देते हुए हम गाड़ी को बैक करके अंदर काट रहे थे, एकदम लेफ़्ट साइड से एक स्कूटर पे आया, हस्बैंड वाइफ थे, और उन्होंने एकदम हमारे पास आकर ब्रेक लगाई और उन्होंने हमें गालियाँ देनी शुरू कर दी। तुम लोग पंडित कहते हो अपने आप को, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें पीटेंगे हम, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे। तो जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा ठीक है, हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप आराम से जाइए, आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया। तो फिर भी हमें 2 गालियाँ दी उसने जाते जाते और निकल गया। जबकि हम लोग तो इंडिकेटर दे के और बहुत ही धीरे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी बैक कर रहे थे, तो फिर भी, और वो लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा था, लेफ़्ट से ओवरटेक वैसे नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन उसने हमें भला बुरा भी बोला, कोई उसको मतलब इस चीज़ का भी उसने लिहाज नहीं किया कि ये मतलब धोती कुर्ते में हैं तो मतलब पंडित हैं। कम से कम वो दूसरे लोगों को तो पंडित का कॉन्सेप्ट ही है ना, उनको भक्त का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वो तो ये सोचते हैं ना ये पंडित हैं। तो अब पंडितों का भी मतलब उसने सम्मान नहीं किया और उल्टा सीधा बोल के गया। तो लेकिन हम लोगों ने उसको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी बकायदा और उसको उसके रवाना किया वहाँ से। तो एक्चुअली में अब हम सोचें कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो प्रोग्राम में जा रहे हैं भगवान की सेवा के लिए, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया? ऐसा हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे अपने कर्मों का फल था ये, और हमारे साथ और बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन भगवान ने बस 2-4 गालियाँ दिलवाई हमें, काम ख़त्म हो गया, जान छूटी। ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी अगर कोई डिवोटी नहीं भी है तो भी आजकल सड़क पे किसी से कुछ आर्गू करना या उससे बहसबाजी करना, वो आजकल बहुत रिस्की है। पता नहीं सामने वाला क्या करेगा, कुछ चाकू वाकू निकाल के मार दिया या शूट कर दिया, दिमाग ख़राब हो जाता है लोगों का, कुछ पता नहीं चलता ना। इसलिए हमेशा सेफ़ रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए जो भी हुआ, चाहे रोड रेज आए, चाहे घर बैठे बैठे लोग आके कई बार उल्टा सीधा बोल जाते हैं, तो सोचना चाहिए हमारे अपने कर्मों का ही फल है ये सोचोगे हमेशा सुखी रहोगे। बेसिकली ये नहीं सोचोगे तो धर्म की बात का उल्लंघन कर दिया। धर्म ने बोला कि क्लेश के बीज को देखना पड़ेगा कि वो क्लेश का बीज क्यों है, मुझे मिला क्यों ये क्लेश। तो हमने जानबूझकर धर्म की बात का उल्लंघन कर दिया। हमने धर्म कह भी रहा है कि भाई क्लेश के बीज की ये सोचो कि क्लेश का बीज जो है मेरे अपने ही कर्म है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए चलो ये विपत्ति आई, जान छूटी, कर्म कट गए हमारे, बल्कि खुश होना चाहिए, सिर से बोझा उतर गया। लेकिन हम लोग उल्टा सोचते हैं, उल्टा सोचते ही हम लोग धर्म के आचरण का, धर्म के निर्देश का, शिक्षा का उल्लंघन कर देते हैं, उससे हम पाप में फंस जाएंगे। जैसा परीक्षित महाराज ने बोला कि अगर किसी ने ये सोचा कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो तुरंत पाप में फंस जाएगा वो, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि मेरे कर्मों का फल है।
अगर हम अपने कर्मों का फल हम किसी और पे लादने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली हम पाप कर्म में फंस जाएंगे। तो पहले ही बड़ी मुश्किल से पाप कर्म से निवृत्त हुए थे, लोगों ने हमारे साथ गाली गलौज की, हम दोबारा से एक और पाप कर बैठे उसी दौरान, फिर उसका भी हम कभी ना कभी भुगतान करते रहेंगे, तो यही चक्कर चलता रहेगा। तो अच्छा है कि अपने आप को दीन मानकर ये सोचो कि मेरे साथ ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बल्कि ये तो भगवान का धन्यवाद है कि और ज़्यादा नहीं हुआ, पता नहीं कैसे सहता है इसको, ये सोच के भक्ति करते रहो। ओके। नहीं, आपको अगर आप ख़ानदानी अमीर हो या आपने मेहनत करके कमा लिया, दोनों केस में आपको कली का प्रभाव सेम होगा। आपको ऐसा नहीं है कि बाप दादा की कमाई है वो पाप से रहित है, या आपने मेहनत करके कमा लिया वो पाप से रहित है। खतरा दोनों में बराबर का है। मौत की घंटी है, वो मौत की घंटी बजती रहेगी वो। और भगवत गीता के 14वें अध्याय में, एक्चुअली हम लोग पढ़ते नहीं है ना, भगवत गीता के 14वें अध्याय में जहाँ पर कि प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, वहाँ पे बता रहे हैं जो सतोगुण है वो सोने जैसा है, रजोगुण चांदी जैसा है, तमोगुण लोहे जैसा है। तो लेकिन हम चाहे लोहे की जंजीर से बंधे हो या सोने की जंजीर से बंधे हो, बंधन तो बंधन ही है जी। बंधन तो बंधन है। तो हम ये नहीं सोच सकते हो देखो मैं कितना महान हूँ, मैं सोने की जंजीर मेरे गले में बंधी हुई है। वो तो सोचना बहुत ही घटिया बात है ना। अरे आप बंधे हुए हो ना, आप अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे, तो चाहे वो सोने की जंजीरा आपकी स्वतंत्रता को छीन लिया उसने, तो फिर क्या पॉइंट है, फिर क्या पॉइंट है उसका। तो चाहे हमारे पास ख़ानदानी पैसा है या हमने खुद कमा लिया, वो मौत की घंटी काल यम जैसा चैतन्य चरितामृत में लिखा है, मौत की घंटी बना रहेगा वो, और उससे छुटकारा होगा। जैसे भागवतम के 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा आ रही है, और अवंती ब्राह्मण बोल रहा है, अवंती ब्राह्मण ने बोला कि ये जो धन है, ये धन को कमाना, संभालना, खर्च करना, दुश्मनों से बचाना, घर वालों से बचाना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ही तकलीफ है इसके अंदर। 24 घंटे धन के बारे में सोचता रहता हूँ। भगवान के बारे में सोचना चाहिए था, धन के बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे। उसका क्या पॉइंट है। एक जो सरल जो तपस्वी जीवन बिता रहा है, उसके पास धन है नहीं, या उसने धन सारा या तो दान कर दिया है, परिवार वालों को दे के अपना निकल गए। अब निकल गए, अब जब धन नहीं है, धन के बारे में सोच नहीं रहे, नेचुरली भगवान का स्मरण करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि युक्त वैराग्य के चक्कर में भी मत फंस जाओ, क्योंकि जो हमारे जो भक्त हैं वो युक्त वैराग्य बोल के जीवन भर भोग करते रहते हैं। तो वो बोलेंगे ये तो युक्त वैराग्य है, रूपा गोस्वामी ने बोला है। अरे रूपा गोस्वामी खुद क्या कर रहे थे? रूपा गोस्वामी तो मिनिस्टर नहीं बने रहे, रूपा गोस्वामी ने तो छोड़ दिया मिनिस्टर का पद। रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो रोज एक नए पेड़ के नीचे रह रहे थे। तो अगर युक्त वैराग्य है तो उन्होंने युक्त वैराग्य क्यों नहीं अपने जीवन में लगाया? वो सोने चांदी को क्यों नहीं इस्तेमाल कर दिया उन्होंने भगवान की सेवा में? क्योंकि तपस्या जो है वो युक्त वैराग्य से ज़्यादा अच्छा जो है व्यवहार है। आप रूपा गोस्वामी का आचरण भी तो देखो, वो क्या बोल रहे हैं। रूपा गोस्वामी बिल्कुल भोग नहीं कर रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी है, वो इतने अमीर परिवार से हैं, 4-5 दिन में थोड़ी सी छाछ पी रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? उन्होंने क्यों नहीं युक्त वैराग्य लगाया? वो क्यों घर में नहीं रहते रहे और अपने पिता की सारी संपत्ति जो है, बल्कि वो कर भी रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी तो एक्चुअली में पुरी में रहकर उनके पिता पैसे भेज रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। रघुनाथ दास गोस्वामी उस पैसे से चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिला रहे थे, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी ने बंद कर दिया उसको। अब वो तो डायरेक्टली भगवान को ही प्रसाद खिला रहे हैं, भगवान को ही खिला रहे हैं वो।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए तो बनता ही नहीं है किसी भी दृष्टि से, युक्त वैराग्य की दृष्टि से, उस धन को रिजेक्ट करना, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने रिजेक्ट कर दिया। भगवान हमसे 56 भोग की अपेक्षा नहीं करते हैं, भगवान ये देखते हैं कि कितनी सरलता से जीवन बिताने की कोशिश कर रहा है, कितना ध्यान लगा रहा है ये मेरी तरफ, इसकी बात चल रही है। इसीलिए युक्त वैराग्य के नाम पे हम लोगों को भोग करने से बेसिकली बचना चाहिए, चाहे वो पैसा खानदानी हो चाहे हमने कमाया हो, फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है।